लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा तीसरी सूची पर मंथन कर रही है। अब तक 2 लिस्ट जारी कर भाजपा ने 267 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, लेकिन अब भी यूपी की 24 सीटों पर इंतजार हो रहा है और बिहार में तो अब तक एक भी कैंडिडेट का नाम घोषित नहीं किया गया है। इस बीच भाजपा सूत्रों का कहना है कि दोनों राज्यों में बड़ी संख्या में सांसदों के टिकट कट सकते हैं। यूपी की बकाया 24 सीटों पर कई सांसदों के नाम कट सकते हैं। इसके अलावा बिहार में तो एक मंत्री तक का नाम कटने के कयास लग रहे हैं। यूपी की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा चर्चा सुल्तानपुर सीट से मेनका गांधी और पीलीभीत से उनके बेटे वरुण गांधी का टिकट कटने की चर्चा है। पार्टी की कोर कमेटी की हाल ही में यूपी और बिहार को लेकर बैठक हुई थी। इस मीटिंग में अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद थे। इस मीटिंग में कई सीटों को लेकर मंथन हुआ। एक सीनियर नेता ने कहा, सीट शेयरिंग लगभग तय हो चुकी है। बिजनौर और बागपत सीट आरएलडी को मिल सकती है। घोसी की सीट सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को मिलेगी। वहीं अपना दल को मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज की सीट मिलेगी। उन्होंने बताया कि मेरठ, पीलीभीत और सुल्तानपुर समेत 28 लोकसभा सीटों पर मंथन हुआ। भाजपा सूत्रों का कहना है कि सुल्तानपुर लोकसभा सीट से प्रेम कुमार शुक्ला को कैंडिडेट बनाया जा सकता है। वो यूपी के ही रहने वाले हैं और 9 साल पहले भाजपा में आए थे। इससे पहले वो शिवसेना का हिस्सा थे। उनके अलावा संजय सिंह गंगवार और जितिन प्रसाद के नामों की भी चर्चा हुई। गंगवार को पीलीभीत लोकसभा सीट से टिकट मिल सकता है। वो फिलहाल इसी संसदीय क्षेत्र की पीलीभीत सीट से विधायक हैं। दरअसल वरुण गांधी बीते कई सालों से मोदी सरकार के आलोचक के तौर पर दिखे हैं। ऐसे में उन्हें अब फिर से टिकट मिल पाना मुश्किल होगा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि मेरठ से भी किसी नए चेहरे को मौका मिल सकता है। यहाँ से राजेंद्र अग्रवाल 2 बार सांसद रह चुके हैं। चर्चा है कि रामायण में अभिनय कर चुके अरुण गोविल को यहाँ से टिकट मिल सकता है। इसके अलावा कवि कुमार विश्वास को लेकर भी चर्चा है। एक चर्चा ये भी है कि नुपुर शर्मा को रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी के मुकाबले उतारा जा सकता है। हालांकि ये सब चर्चा ही है और अब तक इस बारे में कुछ भी औपचारिक तौर पर कहा नहीं गया है।